सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज लखनऊ में अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में यूपी बीजेपी के चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। पार्टी के सदस्य अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बीच डिजिटल चुनाव प्रचार और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। आज शाम 4 बजे 24 सदस्यीय चुनाव समिति की इस बैठक में पहली और दूसरी फेज के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में सीएम योगी के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला करेगी। तो पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे बैठक होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आने वाले चुनावों को लेकर 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है आज शाम को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रजत सिन्हा जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे रजत सिन्हा का। रजत, आज शाम को बैठक होने वाली है 24 सदस्य समिति की, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता जुड़ेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे चर्चा के? और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों को लेकर भी बात होनी है, और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि काफी हद तक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका पत्ता भी कट सकता है और उनकी जगह पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, 5 जनवरी को राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसने 24 सदस्यीय चुनाव समिति का उत्तर प्रदेश के लिए गठन किया था, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत तमाम बड़े नेता शामिल थे। इसकी पहली बैठक आज शाम 4 बजे प्रदेश मुख्यालय में होने जा रही है, जिसमें वर्चुअली प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल हिस्सा लेंगे। बाकी सभी लोग पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। जो चर्चा का विषय होगा, जिस बिंदुओं पर विचार होना, उसमें सबसे पहला विषय यही है कि जो प्रथम फेज का चुनाव होना है 10 फरवरी को, जिसका नामांकन 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा, उसमें पहले चरण के प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा की जानी है। 94 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है 10 फरवरी को, जिसका नामांकन 14 जनवरी से शुरू होगा। जिनमें से पश्चिम की 58 सीटें आती है। तो जानकारी मिल रही है कि इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके साथ ही साथ बदली हुई परिस्थितियों में, जिस तरीके से कोविड को लेकर के चुनाव आयोग ने तमाम बंदिशें लगाई हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा कैसे जाए, कैसे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करे, क्या और समितियां बनाने की जरूरत है, कैसे जिम्मेदारियां दी जाए, इन सब विषयों पर आज गंभीर रूप से चिंतन मनन होगा। और ये बात भी तय होगी कि अगली बैठक, चूंकि टिकट का फैसला जो है वो पार्टी का संसदीय बोर्ड लेता है और उसकी बैठक अमूमन दिल्ली में होती है, तो इस बात पर भी चर्चा होगी कि अगली बैठक दिल्ली में कब होगी। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी रजत, क्या आज पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो आज बैठक होने वाली है, लिस्ट की बात की जा रही है वो? और इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि क्या प्रचार को लेकर भी, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये कह दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से भी कि यहाँ पर अभी प्रचार नहीं करना है 14-15 जनवरी तक, और उसके बाद ही देखा जाएगा, तो क्या इसको लेकर भी किसी तरह की कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव समिति नामों को फाइनल नहीं कर सकती है। नामों का फाइनलाइजेशन जो संसदीय बोर्ड है पार्टी का, वो करता है। इस समिति का काम यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2, 3-3 प्रत्याशी जो हैं, संभावित प्रत्याशी होंगे, चाहे वो वर्तमान विधायक ही क्यों ना हो पार्टी के, उनके नामों की एक लिस्ट जो है वो संसदीय बोर्ड को भेजेगी। और संसदीय बोर्ड की जब बैठक होगी, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, तब उस सूची पर अंतिम मोहर लगेगी कि कौन कौन सा प्रत्याशी पार्टी का होगा पहले फेज के लिए। तो पहले फेज को लेकर के बैठक हुई। दूसरी रही बात ये कि किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, चूंकि 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने हर तरह की रैलियों पर रोक लगा दी है, जुलूस पर रोक लगा दी है, नुक्कड़ सभाओं पर रोक, तो उसको लेकर के मैंने जैसे पहले कहा कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टी कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाए, इस पर भी चर्चा होगी। और क्या और समितियां बनाने की भी जरूरत है चुनाव को लेकर के, इस पर भी मंथन होना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रजत। नजर बनाए रखिएगा। तो बीजेपी की समिति की बैठक होगी। 24 सदस्य ये समिति है जिसकी आज बैठक होनी है और प्रत्याशियों के नाम पर